हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। पूरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एक और टाइप लेकर के आ गया हूं जो कि है टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज़। ठीक है, अब आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें ये सेकंड वाला चैप्टर दिया हुआ रहेगा, लेकिन मैं इसको एक मॉड्यूल कंसिडर करते हुए पूरे टॉपिक को कराने वाला हूँ। आप समझो, टेलर सीरीज़ पहले हम लोग इसमें लेने वाले हैं। टेलर सीरीज़ का एक मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला को याद करा कर दे रहा हूँ। अभी देखो किस तरीके से आप याद करोगे। एफ ऑफ ए ये लिख देने का, इसका एक बार डेरिवेटिव लो, दो बार डेरिवेटिव लो, तीन बार डेरिवेटिव लो, ये एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन इसका डेरिवेटिव कब तक लेना ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को। फिलहाल फॉर्मूला देख लो, एफ ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश। ठीक है, नेक्स्ट प्लस एफ डैश ऑफ ए के आगे लिखो एक्स माइनस ए, डबल डैश के आगे लिखो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ट्रिपल डैश के आगे लिखो एक्स माइनस ए का क्यूब, उसी के नीचे लिख डालो 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, खत्म हो गई कहानी। बस ये फॉर्मूले की ट्रिक हो गई। इस तरीके से आप पूरा फॉर्मूला याद करके ले सकते हो। अगर मैं इसको एक ही कलर में लिखता थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, लेकिन मैंने यहाँ कलर चेंज किया जिससे आपको खुद समझ में आ गया रहेगा कि इस तरीके से आप टेलर सीरीज़ के फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला सम अभी के पेपर में पूछा गया हुआ समय 2025 या 24 का, आप वो एक बार खाली देख लेना, या तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एक बार देख करके कौन से ईयर में पूछा है। लेकिन ये अभी अभी का रिसेंट पेपर का समय। चेंजेस क्या है, खाली यहाँ 2 की जगह 3 था, मैं यहाँ पे 2 करा करके दे रहा हूँ। तो x माइनस 3 वाला सम आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, और उसका आंसर कोशिश करना कमेंट सेक्शन में बताने की। ठीक है, तो एक्सपैंड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इन पावर्स ऑफ, ये क्वेश्चन दिया है। अच्छा, एक और चीज़ पहले बता देता हूँ। अब ये जैसे जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, इसका एक PDF फाइल मैं सेव कर देता हूँ, और वो PDF फाइल में मैंने ग्रुप पर शेयर करने वाला हूँ, और वो ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा ग्रुप आप ज्वाइन कर लो ताकि आगे के भी अपडेट्स, और मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट, सिविल का स्टूडेंट है तो मैं उन लोगों के लिए खास करके वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए। तो बहुत लंबी जर्नी रहने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी में आप मेरे साथ में रहो। ठीक है, तो ये वाले सम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखो, एक्सपैंड 2x क्यूब पूरा क्वेश्चन दिया है, तो उसका भाई पहले नाम दे दो कि ये एफ ऑफ एक्स है। 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब ध्यान देना, ये x माइनस 2 जो दिया है ना, ये 2 जो है ना, यही है आपका a, याद रखना। x माइनस 2 मतलब x माइनस a दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ x है ना जैसे, तो मैं यहाँ पर पहले इसको f ऑफ a नाम दे देता हूँ। या एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ एक बार। अब देखना यहाँ पर कितनी बार डेरिवेटिव लेना है ये आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, मैंने बताया ना ट्रिपल डैश के बाद भाई 4 डैश भी आ सकता है, मतलब 4 बार डेरिवेटिव भी आ सकता है। एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x स्क्वायर का आ जाएगा डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 6 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये क्या इक्वेशन मिली मुझे, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 7 2 ज़ा 14x प्लस 1। ठीक है, डबल डैश निकालते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। 6 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 12x, सॉरी नॉट 12x, 2x, सॉरी 2x। 14 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 1 क्योंकि वापस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ रहा है 12x प्लस 14 1 ज़ा 14। एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब ट्रिपल डैश हो गया। 12x का डेरिवेटिव 12 आ जाएगा, x का क्योंकि डेरिवेटिव 1 होता है, और 14 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर मैं इसके आगे डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है ना, इसके आगे अगर मैंने डेरिवेटिव लिया तो 12 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। इसका मतलब समझ में आया कि डेरिवेटिव तब तक लेना है जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। एक बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई रहेगी। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान देना, ये चीज़ को आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। पहले x ही नाम दो और उसके हिसाब से आप काम करो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, जहाँ जहाँ पर x मैंने यहाँ लिखा है, मुझे वहाँ पर a लिखना पड़ेगा। तो बस सिंपल सा काम है, जहाँ पर x लिखा है उसको a में बस कन्वर्ट कर दो। सबको हम लोग को a में कन्वर्ट करते हुए लिखना है। इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। तो देखो किस तरीके से कन्वर्जन होने वाला है। सिर्फ आप f ऑफ x को f ऑफ a नाम दे दो। क्या दिया हुआ है, 2a क्यूब प्लस 7a स्क्वायर प्लस a माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर f ऑफ a का मतलब हो गया कि a का वैल्यू क्या था, हम लोगों ने अभी देखा x माइनस 2, तो a का वैल्यू क्या है, 2 है। तो सिंपल सा काम ये करना है कि भाई a की जगह हम लोगों को 2 डाल देना है। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को, बताता हूँ मैं। पहले f ऑफ a हम लोगों ने बनाया बराबर, ये a में नाम दे देता हूँ उसको, या फिर 1 नंबर दे देते हैं इसको। सेकेंड f ऑफ a निकाला, उसी तरह से f डैश ऑफ a हम लोगों को चाहिए। अभी f डैश ऑफ a हमारे पास इक्वेशन क्या है, 6
एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह आ जाएगा, प्लस 14x, वापस इसकी जगह पर a आने वाला है +1। अब वापस से क्या करना पड़ेगा, a की जगह आपको 2 डालना है, तो f डैश ऑफ 2 आने वाला है, तो यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1। इसको भी सॉल्व करने पर वैल्यू मिलने वाला है, इसके भी बाद में बात करेंगे। थर्ड, f डबल डैश ऑफ a, ठीक है ना, डबल डैश ऑफ a, डबल डैश ऑफ a का मतलब इसका f डैश ऑफ x हो गया 12x प्लस 14, 12x, x की जगह आ जाएगा प्लस 14, तो 12a का वैल्यू वापस से 2 है प्लस 14, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने वाले हैं और लास्ट में आ रहा है हमारे पास में f ट्रिपल डैश ऑफ a, जिसका वैल्यू डायरेक्ट 12 है, तो इसका वैल्यू आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी वैल्यूज़ को ना एक एक करके पहले इसको कैल्सी में डालो, फिर इसको कैल्सी में डालो, फिर इसको कैल्सी में डालो, तो f ऑफ a, f डैश ऑफ a, f डबल डैश ऑफ a का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये 3 वैल्यूज़ इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। पूरा कैल्सी में डाल देना 40, इसको कैल्सी में डाला 53, इसको कैल्सी में डाला तो 38, और ये ऑलरेडी हमारे पास में वैल्यू है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमारे पास में देखो f ऑफ 2 है बराबर, मतलब f ऑफ a है, एक तरह से f ऑफ a है, f डैश ऑफ a है, f डबल डैश ऑफ a है, f ट्रिपल डैश ऑफ ए है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास में। हम लोगों को बस इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ पहला, और कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, है ना, थोड़ा मेरा काम आसान हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला है बराबर, ये पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ पर से उठा रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो बॉक्स पहले बनाकर वापस मैं इसको छोड़ देता हूँ एज इट इज़, ठीक है। थोड़ा सा लगे कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है तो वीडियो आगे भगाने का। देखो अब अपने पास में स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखने का कि बाय टेलर सीरीज़, बाय टेलर सीरीज़, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारे पास f ऑफ a क्या है, f ऑफ a का वैल्यू है 40, यहाँ लिखो 40 प्लस x माइनस ए, x माइनस ए का मतलब हमारे पास a की जगह 2 था, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 2। f डैश ऑफ a, व्हाट इज f डैश ऑफ a, f डैश ऑफ a का वैल्यू आया है 53, यहाँ लिख देंगे 53 प्लस x माइनस ए मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल मतलब समझा देता हूँ, 2 का फैक्टोरियल मतलब हो गया 2 इंटू 1, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, याद रखने का। 4 का फैक्टोरियल अगर आ जाता तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है, ठीक है, याद रखने का, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको यहाँ से हटा देता हूँ और 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक काम करता हूँ रहने देता हूँ, आप लोग देख लेना यहाँ से 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 1 जा 2 आ जाएगा। और f डबल डैश ऑफ ए, व्हाट इज f डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू, इट इज़ 38, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 38 प्लस x माइनस ए की जगह आ जाएगा 2, 2 का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इज 3 2 ज़ा 6 बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू f ट्रिपल डैश ऑफ ए विच इज़ 12 प्लस एंड सो ऑन। इसके आगे अपने का, अच्छा प्लस एंड सो ऑन आगे आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास में इसके आगे वैल्यू बनी भी नहीं है ना। f ट्रिपल डैश, f 4 टाइम्स डैश मतलब 4 बार डेरिवेटिव तो निकला ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर मैं निकालता भी तो 0 आता, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी वैल्यू विल बी 0, मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये हमारे पास में आंसर आ रहा है। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर रेडी होने वाला है। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो मेरे पास में इसका फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से बन रहा है 40 प्लस x माइनस 2 टाइम्स 53 प्लस x माइनस 2 द होल स्क्वायर टाइम्स 19 प्लस x माइनस 2 द होल क्यूब टाइम्स 2, और ये होगा हमारा फाइनल आंसर फॉर टेलर सीरीज़, ठीक है। टेलर सीरीज़ का ये हमारा फाइनल आंसर है और ये बोर्ड्स में आया हुआ सम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है और मेरे हिसाब से आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया रहेगा, बहुत डिटेल में मैंने बताया। वीडियो को अपने तक मत रखो, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और ये जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF फॉर्म जैसे मैंने बताया कि बन जाता है, और ये PDF आपको मेरे ग्रुप पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का ग्रुप है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। दिस इज़ सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ, जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।